राग बिलावल मैला पंजवां कर दूजा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। बिखे बन फीका त्यागरी, सखिए नाम महा रस पियो। संत महात्मा कामिल फकीर दुनिया में आकर होका देते हैं कि आओ आप सभी इस दुनिया के विषय विकारों के जंगल में भटक रहे हो। ये रस फना यानी नाशवान है। अगर कोई हमेशा रहने वाली लज्जत है तो वह भक्ति है। ऐ रूह, तो इस जंगल में से बाहर निकल आ। तेरे अंदर नाम है, उसकी लज्जत ले। जी। बिन रस चाखे बुड़ गई सगली, सुखी न होवत जियो। अब वह आबे हयात, वह अमृत इसके अंदर बरस रहा है। आप कहते हैं इस लज्जत को पाए बगैर सारे जहान की रूहें मालिक से दूर हो रही हैं। जो आबे हयात है वह अंदर माया पीती जा रही है। यह जितनी दुनिया है सारी खाली जा रही है। खाली आई और खाली चली गई। इसे कोई सुख ना हुआ, यानी सबके अंदर आबे हयात है, वह अविनाशी खुशी है। मगर अफसोस कि दुनिया अंदर नहीं जाती। जी। मान महत ना सकत ही, काई साधा दासी थियो। आप कहते हैं जब तक इसे कौमों का, जाति का, दुनिया की दौलत का अहंकार है तब तक यह अंदर नहीं जाता। जो आजिज़ी है, नम्रता है, यह मालिक को प्यारी है। यहाँ जोर का काम नहीं, हुकूमत का काम नहीं, विनयशीलता और आजिज़ी का काम है। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। आप कहते हैं सारा संसार खाता है और आराम की नींद सोता है। मैं सारी सारी रात जागता हूँ और पुकार करता हूँ, ऐ मालिक दया कर, पर्दा खोल। नानक से दरसो भावंते, जो प्रभ अपने कियो। आप कहते हैं इस दुनिया में आना मुबारक है किनका? जिन्होंने पर्दा खोलकर परमात्मा से मिलाप कर लिया, मालिक के दरबार में पहुंच गए। वे मनुष्य जन्म सफल कर गए। जो अपनी रूह को उस सच्चे रब की दरगाह में ले गए, उनका दुनिया में आना गिनती में आ गया। जी। हर चंदरी चित प्रम सखिए, मृग तृष्णा तुम छाया।
कहते हैं दुनिया की बादशाहत और दूसरे सामान क्या चीज़ हैं? फिर आप ही जवाब देते हैं यह मृग तृष्णा है। जिस वक्त हम मिनट घुमरी के जिले में दौरा करते हैं और सरदार प्रताप सिंह जी की ज़मीन पर जाना था, रास्ते में एक जगह दूर से इस तरह नज़र आई जैसे कि सामने नदी बह रही है। मैंने उनके साथ बात की कि उसके ऊपर तो कोई पुल नज़र ही नहीं आता, पार कैसे होंगे? सरदार प्रताप सिंह जी हंस पड़े और कहने लगे यह एक धोखा है, यह मृग तृष्णा है। इसी तरह जब अफ्रीका में बड़े जोर की गर्मी होती है, आसमान की तरफ देखो तो बड़े बड़े शहर आबाद नजर आते हैं। कहते हैं कि हमारी थोड़ी सी उम्र है 10, 20, 50 साल की, फिर मौका है नहीं। वह जो सुराग है उसे मृग तृष्णा कहते हैं। जब जंगल में मृग प्यासे होते हैं वे बेचारे पानी समझ कर जाते हैं। ज्यों-ज्यों आगे जाते हैं वह पानी की परछाई पीछे हटती जाती है। बहुत दौड़ते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता, इसी तरह प्यासे मर जाते हैं। इसलिए इसका नाम मृग तृष्णा है जी। चंचल संग ना चलती सखिए, अंत तज जावत माया। आप कहते हैं जो कुछ नजर आता है सब मृग तृष्णा है, इसे आखिर में साथ नहीं जाना। यह दुनिया को भोगने आया, दुनिया ने इसे भोग लिया। इस दुनिया ने करोड़ों खाए और करोड़ों खाएगी जी। रस पोगण अतरूप रस माते, इन संग सुख ना पाया। आप कहते हैं इस दुनिया की बादशाहत, खूबसूरती, अच्छे अच्छे खाने खाए और ऐशो इशरत के बीच दिन गुजारे, लेकिन दिल को तसल्ली ना हुई। जब मौत आई तो नरकों में चला गया जी। तन तन हर साध जन सखिए, नानक जिनी नाम ते आया। आप कहते हैं इस दुनिया में आना उनका मुबारक है जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया, मालिक के साथ मिल गए। नहीं तो बाकी जिस तरह कुत्ते बिल्लियां खाते हैं इंसान भी खाते हैं, उनके भी बेटे बेटियां हैं, इंसान के भी बेटे बेटियां हैं। उन्हें नींद भूख प्यास सताती है, इंसान को भी नींद और भूख प्यास सताती है। इंसान के अंदर क्या बड़ाई है, ज्ञान आकाश तत्व, मगर अफसोस यह अंदर जाकर पर्दा नहीं खोलता, इसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता जी। जाए बसो वड पागणी सखिए, संता संग समाए। आंखों तक यह कब्र है, आप सभी कब्र में बैठे हो। बेहतर यह है कि इस कब्र में से निकलकर आंखों से ऊपर आओ। जब सूरज, चंद्रमा और तारों को पार करके ऊपर आओगे, वहां संतों का नूरी रूप है। आप कहते हैं अपने आप को उनके चरणों तक पहुंचा दो।
यह आपका कसीफ यानी स्थूल शरीर है, मगर वहाँ लतीफ यानी सूक्ष्म शरीर होगा। इससे ऊपर संत तुम्हें तुरिया पद, फिर ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म में ले जाएंगे। वह अति शांति और खुशी का देश है। वहाँ संतों की आबादी है। यह अलमे नफसानी है, वह अलमे रूहानी है। वह अति पवित्र देश है। वहाँ जो रूहें रहती हैं वे पाक पवित्र हैं। कामिल मुर्शिद यानी पूर्ण गुरु को साथ लेकर उस समुद्र में अपनी रूह रूपी कतरे को जज्ब यानी लवलीन कर दो। जी तह दुख न भूख न रोग व्यापै, चरण कमल लिव लाए। जब आप मुकामे हक या सचखंड सतनाम में पहुंच जाओगे, वहां क्या है? वहां ना जन्म है, ना मरण, ना रंज है, ना खुशी है, ना दुख है, ना सुख है। उस देश में शांति और लज्जत है। वह शांति और लज्जत इस दुनिया में नहीं, बल्कि उसका ख्याल भी नहीं आ सकता। एक फकीर कहता है, कारा क्यों खबर शुद्ध खबरस बाज नियामत। जिस किसी को उसकी सोजी हुई, उसे अपनी सोजी भी नहीं रही। वहां जाकर रूह सुहागिन हो जाती है। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है। यही मौलाना रूम साहब कहते हैं, चुन शवी मरहम कुशाइन बातुलब ताबिबीनी आफताबे नीम शब। अगर तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। आधी रात को सूरज किने नजर आता है? जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, जिनकी रूह ब्रह्म पार ब्रह्म के देशों में जाती है। फिर आप कहते हैं, जुजरवाने पाक पूरा शर्क ने दर तशूवर रोजे शबरा फर्क ने। जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं उन पर यह हालात प्रकट होती है कि आधी रात को सूरज चढ़ता है और दिन रात में फर्क नहीं रहता। आप आगे कहते हैं, अंदर आ बहिरो बियबानो जिबाल मुनकत मी गर्दद ओ हामो ख्याल। इंसान के अंदर बेशुमार दरिया, पहाड़ और जंगल हैं, जिनका ख्याल करके ही रूह हैरान हो जाती है। आखिर में आप कहते हैं, ई बियाबा दर बियाबाहूं हम चुवंदर बरहे पुरयक तारे मुंह। यह हमारी दुनिया उस त्रिकुटी के मैदान में ऐसे है जैसे समुद्र में एक बाल। जी तह जन्म न मरण आवण जाना, निश्चल सरणी पाए। वहां रब के साथ रूह का मिलाप हो जाता है। जब रूह सतनाम में पहुंच जाती है, वहां ना दुख है, ना कलेश, ना जन्म, ना मरण, ना आना और ना जाना है। जी प्रेम बिछो न मोह व्यापै, नानक हर एक तियाए। उस देश में प्रेम ही प्रेम है। वहाँ ना मोह है, ना विछोड़ा है। आप कहते हैं कि यह अजीब कैफियत यानी हालात हैं और आपके अंदर है। कामिल फकीर अंधविश्वासी नहीं दिलाते,
वे यह नहीं कहते कि आपको अगले जन्म में सत्पुरुष मिलेगा। एक आदमी किसी तीर्थ पर जा रहा था। किसी ने पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है? कहता है, मैं पुष्कर राज जा रहा हूँ। उसने पूछा, पुष्कर राज में तो स्नान करने का क्या महत्व है? कहता है, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। उसने कहा, क्या अब तू गधा है? जो कुछ करना है अब कर ले जी। दृष्टि तार मन बेधिया प्यारे, रतड़े सहज सुपाए। आप कहते हैं, जिन्होंने अपने अंदर दर्शन कर लिए हैं, रूहानी मंजिलों पर चढ़ गए हैं, उनकी रूह सहज समाधि को प्राप्त कर गई। यानी वह सहज समाधि जो सचखंड में जाकर मिलती है, उसके रंग में यहीं रंगे गए जी। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम, आनंद मंगल गुण गाए। रूह यहाँ पहुंचकर परमात्मा के साथ मिलकर सुहागन हो गई। कुछ हैरानी की बात है कि हम हर रोज पढ़ते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि हमें बिना कमाई मिल जाए, मगर ऐसे नहीं। यहाँ तो कम खाना, कम सोना, रात को जागना है, तब जाकर पर्दा खुलता है। किसी कौम, किसी मजहब, किसी देश का महात्मा क्यों ना हो, उससे राह लेकर मेहनत करके अंदर चढ़ जाओ जी। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छ पुजाए। अब मालिक मिल गया, रूह उसके रंग में रम गई। अब किसी चीज की जरूरत नहीं। हमारा जो उत्तम से उत्तम इष्ट है, मरकज है, मेराज है, वह यही है जी। नानक अचरज अचरज सो मिलिया, कहना कछु न जाए। अब सब कुछ कहकर कहते हैं कि यह जो रूह है इस दुनिया में आकर फंसी हुई है। यह दुनिया फना और स्थूल है। जब हमारी रूह अभ्यास करके तुरिया पद में आएगी, तब समझो लतीफ यानी सूक्ष्म देश में आ गई। लतीफुल लतीफ यानी कारण देश में पहुंच गई। वह मालिक अचरज है। यह रूह भी अचरज है। रूह मुकामे हक के समुद्र का कतरा है। आप कहते हैं कि अचरज अचरज के साथ मिल गया, यानी कतरा समुद्र में मिल गया। अब ना एक है, ना दो, ना शुरू है, ना आखिर। बस इतना ही काफी है। समझाने के लिए तो एक तुक काफी है। अगर ना समझो तो चाहे सारा दिन पढ़ते रहो। हमारी तरफ से कोई कौम हो, कोई मजहब हो, हमें क्या। किसी शायर ने लिखा है, बुलबुल ने जब चमन से आशियां उठा लिया, उसकी बला से बूम बसे या हुमा रहे। हमें क्या जरूरत है कि हम इन झगड़ों में पड़ें। सारी कौमें हमारी कौमें हैं, सारे मजहब हमारे अपने मजहब हैं जी। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छ पुजाए। नानक
अचरज अचरज शो मिलिया, कहना कछु ना जाए।